भाई रमन, हाँ भाई, बोल के हुआ है। आपने करा रामचरितमानस और वो मनुस्मृति धरी है? हाँ रखी है। एक काम कर, उन्हें लेका मैं उरी आग लाऊंगा इसी जंगल में, उसने देखी इसी जंगल में आग लाऊंगा उनका। तेरा दिमाग खराब हो गया, ये करने लग रहा एक मारूंगा उल्टा से गमाएगा। मेरा क्यों मारेगा? मेरा दिमाग तो खराब होगा यार। देखिए यूपी में नहीं, देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग रहे, यूपी के अंदर नहीं लोग रामचरितमानस ने और इसने मनुस्मृति ने दोनों ने फुक्कन लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना शूद्र का अपमान कर रखा। दिमाग तो ऑटोमेटिकली खराब होना यार मेरा। अरे बेवकूफ इंसान है, उनका तो दिमाग खराब हो ही रहा, गलत तेरा भी हो रहा। मेरी एक बात का हमेशा रखना ध्यान, अधूरा ज्ञान जहर के समान। अरे अधूरा ज्ञान की क्या बात है यार, खुद भीमराव अम्बेडकर ने फुक्के थे यहाँ। वो तो पूरा, उसने तो पूरा ज्ञान था, उस पर दो पीएचडी थी, इतना पढ़ा लिखा इंसान था, उसने तो जानबूझ कर नहीं करे हुए ये चीजें। भाई मेरी बात सुन, आई टोटली एग्री विद यू कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन गलती तो उनसे भी हो सकती है ना, जो वेल एजुकेटेड है। और इस मामले में उनसे भी गलती हुई थी, और ये मैं आज साबित करूंगा। और मैं क्या गलत साबित करूंगा भाई, मनुस्मृति वाले मामले में तो ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद को ही गलत साबित किया है। अच्छा, यह बात है, मैंने तो पता नहीं था यार इन चीजों का। एक बात सुन, मैंने ना एक्सप्लेन कर दे इनके बारे में सब कुछ, मैंने इतना ज्ञान नहीं है लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दे, और नहीं खड़े खड़े एक्सप्लेन ना करिए, मैंने चलते चलते एक्सप्लेन करे, मेरा दिमाग पहले खराब हो रहा है चीजें देख के। चल आगे बता फिर यार, मैंने सारा एक्सप्लेन करके बता कि किस तरीके से शूद्र जो है उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई है मनुस्मृति में और रामचरितमानस में, सारा एक्सप्लेन करके बता अभी क्या। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली बात बताई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो मैं आपसे आगे थोड़ा करके बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रामायण में और मनुस्मृति में महिलाओं का या शूद्रों का अपमान कर रखा है या नहीं कर रखा है, या उनको रिस्पेक्ट दी गई है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रामचरितमानस से, सबसे पहले तो रामचरितमानस में एक पात्र है जिसका नाम है केवट। वो भगवान राम को नहर पार करवाता है अपनी नाव से। कब? तो जब वो वनवास में जाते हैं। अच्छा अच्छा, याद आया। तो उस समय भगवान राम केवट से अपने भाई की तरह मिलते हैं। और इसके अलावा एक पात्र है निषाद राज। जब निषाद राज भगवान राम से मिलने जाते हैं और निषाद राज भगवान राम के चरण स्पर्श करने लगते हैं, तो भगवान राम उनको एकदम पीछे हटके उठा लेते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरे भाई भरत के समान हो। इसके अलावा एक और पात्र है जिसका नाम है सबरी। सबरी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। जब भगवान राम स्वयं सबरी के यहाँ जाते हैं और जब उनसे मिलते हैं ना, तो अपनी माँ कौशल्या के समान मिलते हैं, उनको माँ कह के संबोधित करते हैं। उसके यहाँ झूठे बेर खाते हैं और बड़ी श्रद्धा से खाते हैं, बड़े भाव से खाते हैं। केवट, निषाद राज और सबरी, ये तीनों उन्हीं जातियों से तो संबंध रखते थे जिन्हें आज की डेट में शूद्र जाति समझा जाता है। इसके अलावा रामचरितमानस में दो पात्र और हैं, एक है रावण और एक है भगवान परशुराम। अच्छा, वो दोनों ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। अच्छा, तो रावण का भगवान राम ने वध किया था और भगवान परशुराम को अपना आराध्य मानते थे, उनकी वंदना करते थे। ओ भगवान राम, भगवान परशुराम की, जबकि वो भी ब्राह्मण है, रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भी ब्राह्मण है। यानी हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, सबरी का एग्जाम्पल लेके, निषाद राज का, केवट का, रावण का, परशुराम का, कि रामचरितमानस में कर्मों की प्रधानता कही गई है, न कि वर्ण की। वर्ण मतलब ये है नहीं, चार वर्ण हमारे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण थे। तो अब बात करते हैं रामचरितमानस में महिलाओं की। हाँ। रामचरितमानस में एक पात्र है कैकेयी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था नेक्स्ट डे, तो उसी दिन रात को उसकी जो माता है राम की, उसका नाम है कैकेयी, सौतेली माता थी, उसने राम को वनवास दे दिया अपने सगे बेटे भरत को राज्य देने के लिए। अब मान लीजिए, एक तरफ तो आप देश का राजा बनने जा रहे हैं, हाँ, दूसरी तरफ आपको जेल मिल रही है, हाँ, तो आप किसको चूज करोगे? मैं तो देश का राजा बनना चूज करूंगा, सीधी सी बात है। हाँ। लेकिन भगवान राम अपनी माता के आदेश के अनुसार, कि मेरी माँ की इच्छा है, वो वनवास को चूज कर लेते हैं, राज्याभिषेक चूज नहीं करते, जबकि सौतेली माँ थी। और इसके अलावा एक पात्र है मंदोदरी। जब रावण के वध के बाद माता मंदोदरी भगवान राम से मिलने आती है कि देखें वो धीर पुरुष कौन है जिसने परम शक्तिशाली रावण का वध किया है। तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी है, ये रावण की पत्नी है, तो वो उनसे माता कहकर उनको संबोधित करते हैं और उनसे कितनी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। इसके अलावा अपने वेद शास्त्रों में, रामचरितमानस में भी देवताओं से पहले देवियों को पूजा जाता है। एक श्लोक है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव, यानी शंकर से पहले यहाँ पर भवानी का नाम है। इसके अलावा एक श्लोक है, सीता राम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणव, यहाँ पर भी माँ सीता का नाम भगवान राम से पहले है।
तो अभी इन सभी एग्जाम्पल्स को अगर हम इकट्ठा लेके चलें तो हम कह ही नहीं सकते कि रामचरितमानस में महिलाओं को निरादर किया गया। भगवान से पहले देवियों का नाम है, वो कैकेयी जो उनको वनवास देती है, वनवास से लौटने के बाद भगवान राम सबसे पहले उनसे मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वो महिला शबरी, वो उनके लिए अनजान थी, वो उनसे अपनी माँ के समान मिलते हैं, उनके झूठे बेर खाते हैं। और अब बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान दिया गया है या नहीं, ये शूद्रों का अपमान किया गया है या नहीं। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिख रखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता तु न पूज्यन्ते सर्वः तत्र फला प्रिया। यानी जहाँ नारी का पूजन होता है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका आदर सम्मान नहीं होता वहाँ उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। यानी जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं उन पर देवता भी अपनी कृपा नहीं करते। इसके अलावा कहा गया है पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात पुत्र और पुत्री एक समान है। यानी पिता की संपत्ति पे जितना अधिकार पुत्र का है उतना ही अधिकार पुत्री का भी है। इसके अलावा एक और श्लोक है, प्रजनार्थम महाभागा पूजारः गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रेयश्च गेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन। यानी संतान उत्पत्ति करके घर का भाग्य उदय करने वाली, आदर व सम्मान के योग्य स्त्रियां गृह ज्योति होती हैं। इसके अलावा मनुस्मृति में नारियों को अपनी इच्छा से शादी करने का भी अधिकार दिया गया। अच्छा, उनको स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य श्लोक हैं, लेकिन अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ही बात करनी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी श्लोक आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने सभी श्लोकों का जो निचोड़ है इन एक दो श्लोकों में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते। यानी अगर चाहे कोई किसी भी जाति में जन्म ले, जन्म से सभी के सभी शूद्र ही हैं। अच्छा। अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो शूद्र है, फिर कर्म से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। इसके अलावा एक और श्लोक है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्च इति शूद्रताम अक्षत्रियाद जातमेवं तु विद्याद वैश्य तथैव च। यानी कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है और शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार अक्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी कर्म के अनुसार अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाती है। ये श्लोक भी मनुस्मृति का ही है। अच्छा, अब यहाँ पर बार बार कर्मों की बात आ रही है कि कर्मों के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है और शूद्र का क्या कर्म है। जो काम आज की डेट में साइंटिस्ट करते हैं, जो काम आज की डेट में IAS ऑफिसर करते हैं, जो काम आज की डेट में डॉक्टर्स करते हैं, जो काम आज की डेट में टीचर्स करते हैं, वो काम ब्राह्मणों का था। अच्छा। यानी नई नई खोज करना, इसके अलावा विद्या देना, ज्ञान देना टीचर्स का काम है। डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, नई नई बीमारी जो पैदा होती हैं उनका इलाज खोजना। इसके अलावा जो काम इंजीनियर्स करते हैं वो काम ही ब्राह्मणों का था। जैसे हम आज की डेट में भी डॉक्टर्स को भगवान के समान दर्जा देते हैं, साइंटिस्ट को भगवान के समान, ऋषि मुनियों के समान दर्जा देते हैं, क्योंकि वो नई नई खोज करते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। अन्य वर्गों के बजाय हम उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा है या नहीं है? है, तो सच्ची बात है। IAS ऑफिसर को हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। हाँ, ये चीज हम हमारे लिए मायने नहीं रखती। यही मनुस्मृति में है कि यही तो मैंने कहा कि कर्मणा विजुच्यते, कर्म से जो आपका कर्म है वो ही आपको ब्राह्मण बनाएगा। हम अगर कोई IAS ऑफिसर है, हम उसको ब्राह्मण, जाट, गडरिया, कुम्हार, वाल्मीकि या हरिजन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं ये IAS ऑफिसर है। पहले IAS ऑफिसर को ब्राह्मण कहा जाता था। अगर कोई साइंटिस्ट यानी खोज कर रहा है तो हम उसको साइंटिस्ट नहीं कहते थे, उसको भी ब्राह्मण ही कहते थे। अगर कोई डॉक्टर है, किसी का इलाज करता है तो उसको भी ब्राह्मण ही कहा जाता था। यानी ये एक संज्ञा थी। अच्छा। ये जाति नहीं थी। जैसे आज की डेट में भी विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को मंत्री ही कहा जाता है ना। ठीक है। अब क्षत्रिय किसको कहा जाता था? जो काम आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री का है राज्य करना, जो काम रक्षा मंत्री का है, जो काम फौजी का है, जो काम पुलिस वाले करते हैं, ये सारे जो काम सिक्योरिटी गार्ड वाले करते हैं, ये सभी क्षत्रिय कैटेगरी में काउंट होते थे। अच्छा अच्छा। और अब वैश्य यानी जो बिजनेसमैन है, हाँ, जो व्यापार करते हैं, वो वैश्य की कैटेगरी में। व्यापार तो कोई भी दुकानदार है, व्यापार तो कोई भी कर सकता है, तो वो मतलब वैश्य में, वह वैश्य की कैटेगरी में आएगा। और अब क्वेश्चन आता है कि शूद्र किसे कहते हैं। देखिए,
ब्राह्मण बनने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए, वैश्य बनने के लिए कुछ एक विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्राह्मण बनने के लिए या क्षत्रिय बनने के लिए या वैश्य बनने के लिए उन विशेष प्रक्रियाओं से नहीं गुजरते हैं तो आपको शूद्र बनने के लिए कुछ अलग से विशेष प्रक्रिया नहीं है। अब जैसे धनवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो गरीब बनने के लिए आपको कुछ करना थोड़ी ना पड़ेगा। हाँ, गरीब तो बड़े बड़े है ना? ठीक है बात। तो जैसे विद्यावान बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो अनपढ़ रहने के लिए मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा चीज अपन अर्जित करनी है तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा इन तीनों वर्णों के लिए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए कुछ विशेष नियम भी थे कि उनको धर्म का आचरण करना पड़ेगा। ठीक है, आजीविका के लिए कुछ भी अनुचित कार्य नहीं करना है। इसके अलावा मांसाहारी नहीं होना चाहिए। यानी कई ऐसे नियम थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने के लिए जरूरी। लेकिन यदि आप मांसाहारी हो, धर्म का आचरण नहीं करते हो, आजीविका के लिए कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए तैयार हो, तो आप शूद्र की कैटेगरी में आते हो। यानी जन्म से तो सभी शूद्र हैं। ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप उचित कार्य करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं या वैश्य बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते हो, आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो आप शूद्र हैं। अब आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आज की डेट में कोई भी XYZ पर्सन है जो अमीर तो है लेकिन मांसाहारी है, तो उसको हम शूद्र ही कहेंगे। अच्छा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता है, वो मनुस्मृति के अनुसार शूद्र है। तो अब आती है बात इस पे कि तो फिर विवाद क्यों है? विवाद यहाँ पर ये है कि मनुस्मृति में लिखा है कि यदि आप ब्राह्मण हो और अनपढ़ हो तो भी आप पूजनीय हैं। अच्छा, लेकिन यदि आप शूद्र हैं और पढ़े लिखे हैं तो भी आप पूजनीय नहीं हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जन्मनो जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। तो ये पढ़ा लिखा हुआ शूद्र पूजनीय नहीं है। यहाँ पर किस शूद्र की बात हो रही है? यानी मैंने आपको पहले बताया ना कि बेशक आप पढ़े लिखे हो, लेकिन यदि आप मांसाहारी हो, धर्म का आचरण नहीं करते हो, कोई भी अनुचित कार्य करते हो, तो मनुस्मृति ने उसको क्या कहा है? शूद्र कहा है। लेकिन वहीं दूसरा एक अनपढ़ है लेकिन वो धर्म का आचरण करता है। ठीक है, वो मांसाहारी नहीं है, वो कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं करता जो धर्म के खिलाफ हो, जिससे किसी दूसरे के हित की हानि होती हो, तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। अच्छा, यानी ब्राह्मण जन्म से नहीं है कोई कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है या शूद्र का बेटा ही शूद्र है। नहीं, मनुस्मृति के अनुसार तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन आज की डेट में लोग इसको एक जाति से जोड़ के देख रहे हैं कि शूद्र इस जाति के हैं, ब्राह्मण इस जाति के हैं। अगर इस जाति का लड़का है तो वो ब्राह्मण है, अगर इस जाति का लड़का है तो वो शूद्र है, इस जाति का लड़का है तो वो क्षत्रिय है, इस जाति का लड़का है तो वो वैश्य है। इन चीजों को आजकल जाति से जोड़ा जा चुका है। इस कारण ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। अब यानी लोगों ने अपना ही एक परिप्रेक्ष्य बना लिया कि भाई हाँ, ये इस जाति के लिए कटाक्ष कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसको जाति से जोड़ के क्यों देखा जाने लगा? मतलब ये धीरे धीरे जातिगत कैसे हो गया, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण क्यों कहने लगे, क्षत्रिय के बेटे को क्षत्रिय क्यों कहने लगे, वैश्य के बेटे को वैश्य को कहने लगे। अब मान लीजिए कोई एक फैमिली है, आज की डेट में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है लेकिन वो मांसाहारी है और लोगों को भी पता है कि ये मांसाहारी हैं। ठीक है, तो अगर उस फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है, अब उस फैमिली में मांस ही पकता है भोजन में, लोगों के मन में क्या जाएगा? तो ये भी मांस ही खाता होगा, ये भी मांस ही खाएगा। सीधी सी बात है। यानी और मांसाहारी को इसमें क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है मनुस्मृति में। यानी शूद्र का बेटा शूद्र। अब दूसरी और एक और फैमिली है जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करती है और पढ़ाती है, यानी टीचर फैमिली है। ठीक है, वो शाकाहारी भी है, यानी धर्म का आचरण भी कर रही है, तो उनको शास्त्र में क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया। तो यदि ऐसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के प्रति लोगों की सोच क्या होगी? ये भी तो ब्राह्मण ही बनेगा। ठीक है, लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है? ये तो होगी लोगों की सोच। ठीक है, यानी ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है और शूद्र का बेटा ही शूद्र है। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है? जन्मनो जायते शूद्र। मनुस्मृति के अनुसार वो ब्राह्मण का बेटा आगे चलकर अपने कर्मों के अनुसार यदि मांस खाने लगता है या फिर धर्म का आचरण नहीं करता है, कोई ऐसे अनुचित कार्य करता है जो धर्म के खिलाफ है, तो वो भी शूद्र बन सकता है। और वो शूद्र का बेटा जिसके घर में मांस बनता था, वो आगे चलकर जब उसको मतलब अपने से निर्णय लेने लग जाए
अपने से निर्णय लेने के काबिल हो जाए और वह उस समय में मांस दिखाना छोड़ दे, उसकी कार्य करने लगे, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। यानी ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई वंश के अनुसार नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा और शूद्र का बेटा ही शूद्र होगा। बस ये स्मृति ये कहती है, ये कैटेगरी। लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं। मैंने शुरू में कहा था कि अधूरा ज्ञान जहर के समान। मान लीजिए एक लाइन तो आपने पढ़ ली, बाकी नहीं पढ़ी, बाकी आपने पता ही नहीं किया कि भाई हाँ ब्राह्मण किसको कहा गया है, शूद्र किसको कहा गया है, तो कंट्रोवर्सी होगी या नहीं होगी? होगी। और अधूरे ज्ञान वाला भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसमें 2 अश्वत्थामा थे, एक तो था द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा और एक था हाथी, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर ने जब कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंज, अब द्रोणाचार्य ने सिर्फ ये सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, अधूरा ज्ञान हुआ उसको, पूरी उसको जानकारी नहीं मिली। ठीक है, और उसने अपने हथियार छोड़ दिया और वो द्रोणाचार्य मारा गया। शुरू का पोर्शन सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो द्रोणाचार्य खुद मारा गया। इसके अलावा रामचरितमानस में एक और बात कही गई है कि ढोल गुमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर लोगों ने एक तो शूद्र का मतलब उस जाति विशेष से ले लिया, ठीक है, जबकि वो जाति विशेष से तो है ही नहीं है सर कोई संबंध। और दूसरी बात अब यहाँ पर यह है कि ताड़ना का मतलब यहाँ पर पीटने से ले लिया, जबकि यहाँ पर ताड़ना का मीनिंग है शिक्षा देना। अब ये पीटने से ही क्यों मतलब लिया? क्योंकि ढोलक को सिर्फ बजाया ही तो जाता है, पीटा ही जाता है। अब वो जब पीटेंगे उसको तभी तो वो मतलब आवाज देगा, लेकिन उसके लिए एक शिक्षा जरूरी है, ठीक है ना, कि किसको किस हिसाब से बजाया जाए। अगर हम उसको वैसे ही बस ऐसे पीटने लगे तो क्या वो अच्छे से आवाज देगा? वो तो फिर लोगों को सिर में दर्द ही करेगा ना। और दूसरी बात, अगर उसके मान लीजिए जो नट हैं वो ढीले पड़ जाते हैं तो उसको भी बीच बीच में कसना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा उसको लय में बजाना पड़ता है, ठीक है। यानी वो शिक्षा के अधिकारी हैं पैटर्न में। और एक ये है कि जो गुमार है, गुमार को भी शिक्षित करना जरूरी है, ठीक है। नारी का भी शिक्षित होना जरूरी है। ये इसके अलावा जो पशु है, अगर हम सबसे पहले ना अगर खेत से घर में लेके जाना हो, पहले उसको दूसरे पशु के साथ लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। उसको पहले रास्ते का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है। तो फिर वो अपने आप ही चलने लगता है, उसी रास्ते से अपने आप चलने लगता है। उसको यानी पहले शिक्षा दी जाती है। कुमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ताड़ना से यहाँ पर मीनिंग पीटने को लिया गया है, जबकि यहाँ पर शिक्षा का है। एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। अब जैसे कबीर का एक दोहा है, उसमें एक ही वर्ड के कई मीनिंग है। माला फेरत जुग भया, तेरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब यहाँ पर एक ही मन के कई मीनिंग है। उसी प्रकार वहां पर ताड़ना शब्द के 2 मीनिंग नहीं हो सकते। जिस ताड़ना को हम पीटना समझ रहे हैं, क्या उस ताड़ना का शिक्षा देना नहीं हो सकता? जबकि वही है। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, जो मतलब रामचरितमानस में उसका हिंदी में सरलाट किया गया है। शायद मेरे ख्याल तक वो तो नहीं, जैसे हिंदी में हमारे होते हैं अलंकार, नहीं, इसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड के कईयों अर्थ, ठीक है ना। और भी कई एग्जांपल हैं जहां पर एक ही शब्द के एक ही वाक्य में कई अर्थ हैं। कबीर ने तो ऐसे कई दोहे गा रखे हैं जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे कनक कनक के सोगुनी, मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब यहाँ पर एक कनक का मतलब सुनना है और एक कनक का मतलब धतूरा है। कहाँ सुनना हुआ, कहाँ धतूरा हुआ, ठीक है ना। कहाँ एक खाने की चीज है, एक पहनने की चीज है। तो यहाँ पर अब मतलब वर्ड के मतलब कई वर्ड होते हैं, लेकिन अब वो समझना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको जानेंगे नहीं, तो कैसे समझेंगे? अब यानी लोगों ने अपने से मीनिंग निकालने शुरू कर दिए। सही बात है। जैसे हम अपने उसमें भी है ना, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था 33 कोटि, लेकिन अंग्रेजों ने उसका ट्रांसलेशन कोटि की बजाय करोड़ में कर दिया। हाँ, तो इस तरीके से वो 33 करोड़, जबकि कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, प्रकार के देवी देवता, कोटि मतलब प्रकार। लेकिन अगर फिर भी कोई इनका मतलब यही समझता है कि शूद्र किसी एक जाति विशेष को ही कहा गया है, या यहाँ पर ताड़ना का मतलब पीटना ही होता है, वैसे भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने इतने कई एग्जांपल दे दिए, रामचरितमानस के इतने एग्जांपल दे दिए, मनुस्मृति के इतने एग्जांपल दे दिए। लेकिन फिर भी यदि वो मनुस्मृति और रामचरितमानस में लिखी हुई इतनी अच्छी अच्छी बातों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं 1-2 लाइन पर फोकस करते हैं, तो फिर वो उस सुअर के समान है जो जिसके पास सामने बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी उसने गंद में मुंह मारा। जब मनुस्मृति में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, मनुस्मृति को आज भी कोर्ट में, जहाँ पर कोर्ट कंफ्यूज हो जाती है कि अब फैसला क्या सुनाए, तो वो मनुस्मृति का सहारा लेती है आज भी इस संविधान वाले देश में। और अब बात करते हैं अम्बेडकर जी के बारे में। हाँ, उनके बारे में बता मुझे। मेरी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरी उनके बारे में जानने की थी कि कितने पढ़े लिखे इंसान थे वो।
दो PhD थी, ठीक है, बहुत बड़े बैरिस्टर थे वो, मतलब वकील थे। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब कुछ सोच समझ के ही किया होगा या कुछ चीज़ें जान के ही की होगी। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि कैसे ये चीज़ देखो उन्होंने। यहाँ पर उनके मन में यही कंफ्यूजन था कि शूद्र शब्द किसके लिए यूज किया गया है। तो क्या उन्होंने बाद में उनको ऐसा करा था? अब ये भी मैं बताता हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही थी, उनको भी यही लगा जैसे अब आज की डेट में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका अच्छा नाम है, वो भी रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, वो भी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी भी नेता ने कहा था कि मनुस्मृति में लिखा है कि ढोल कुमार शूद्र पशु नारी सरल ताड़ना के अधिकारी, जबकि ये तो रामचरितमानस की है। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने सुना सुनाया कह दिया। ठीक है, तो मैं अम्बेडकर जी के बारे में भी यही बात कहूंगा, उन्होंने कंप्लीट पूरी तरह से अध्ययन यहाँ पर नहीं किया। अगर वो कंप्लीट पूरी तरह से अध्ययन करते तो फिर तो उनको सभी बातें A to Z पता होती, फिर तो वो मनुस्मृति को जलाते ही नहीं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि उन्होंने कंप्लीट अध्ययन नहीं किया मनुस्मृति का, उन्होंने आधा अधूरा अध्ययन ही किया, तब जाके उन्होंने मनुस्मृति जलाया। अगर वो पूरा अध्ययन करते तो उनको बात कंप्लीट समझ में आती कि किसी जाति विशेष के लिए शूद्र शब्द यूज नहीं किया गया है। ठीक है, और अब दूसरी बात, चलो उन्होंने मनुस्मृति जलाई, फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, पहली बात, वो बौद्ध धर्म अपना हिंदुओं का ही है। जो बुद्ध, भगवान बुद्ध हैं, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। जैसे भगवान श्री राम थे, जैसे श्री कृष्ण थे, ऐसे ही भगवान बुद्ध। चलो इस बात को हम साइड करते हैं कि जो बुद्ध थे वो सनातन धर्म के अनुसार एक अवतार थे, यानी वो उनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लिंक है। बात है मनुस्मृति को जलाने की, यानी किसी एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने की। अब जो बुद्धों का धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? वो क्या कहते हैं, त्रिपिटक ही है। तो त्रिपिटक मनुस्मृति की ही तो कॉपी है। कैसे कह सकते हो आप? पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैंने देखा है, उसमें ज्यादातर श्लोक जो ये शूद्र से रिलेटेड है, ब्राह्मणों से रिलेटेड है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, किसका आदर करना चाहिए, किसका निरादर करना चाहिए, ये सभी बातें उसमें लिख रखी हैं। यानी जो बातें त्रिपिटक में हैं वही बातें मनुस्मृति में हैं। अब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी उस त्रिपिटक में लिखी हुई बातों को भी से भी एग्री करते हैं, त्रिपिटक में लिखी हुई बातों से एग्री करते हैं, यानी वो मनुस्मृति से भी एग्री करते हैं। सही बात है। यह तो यानी त्रिपिटक का भी विरोध करें, बौद्ध धर्म का भी विरोध करते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि जब दोनों में बात सेम ही है। मैंने बेशक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जो मांसाहारी नहीं थे, जो धर्म पे चलने वाले थे, उस फैमिली में अगर मैं जन्म ले रहा हूँ तो वो ब्राह्मण फैमिली है। लेकिन अगर मेरे कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं हैं तो मैं शूद्र हूँ। और शूद्र होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष से संबंध रखता हूँ। शूद्र होने का मतलब ये है मेरे मैं धर्म का आचरण नहीं करता, मेरे कर्म अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं है, कर्म के अकॉर्डिंग में शूद्र। कुम्हार भी क्षत्रिय है अगर उसके कर्म क्षत्रियों वाले हैं, और जो ब्राह्मण है वो भी शूद्र हो सकता है, जो जाट है वो भी शूद्र हो सकता है, जो कुम्हार है वो भी शूद्र हो सकता है, जो वाल्मीकि है वो भी शूद्र हो सकता है। यानी यहाँ पर ये कोई है ही नहीं कि शूद्र वाल्मीकि के लिए, हरिजन के लिए यूज किया गया है, शूद्र शब्द इनके लिए यूज नहीं किया गया। लेकिन आजकल वर्ण व्यवस्था को जाति से जोड़कर देखा जाने लगा है, तो ये गलत है। अम्बेडकर जी ने भी ऐसा ही किया तो वो गलत थे। अम्बेडकर जी की गलती नहीं थी, क्योंकि पुराने टाइम से उन जाति विशेष को ही शूद्र कहा जाने लगा था। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ब्राह्मण की फैमिली में अगर कोई बेटा जन्म लेता है, लोग तो उसको ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन अगर उसके कर्म शूद्रों वाले हैं तो मनुस्मृति तो उसको शूद्र कह रही है। अब लोग अगर उसको ब्राह्मण कह रहे हैं तो वो गलत है ना, गलत है वो चीज। अगर कोई शूद्र फैमिली में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं या क्षत्रिय वाले हैं या वैश्य वाले हैं, और लोग फिर भी उसको शूद्र का बेटा होने के कारण शूद्र कह रहे हैं, तो वो गलत है। समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है। और अब यहाँ पर अम्बेडकर जी गलत थे, क्योंकि
पहली बात, उन्होंने मनुस्मृति का पूरा अध्ययन नहीं खुद किया। अध्ययन नहीं किया होगा। अगर मनुस्मृति का पूरा अध्ययन करते तो उनको ये बातें समझ नहीं आती। इसके अलावा अम्बेडकर जी जिन जातियों को शूद्र जाति समझते थे वो कहते थे कि इन जातियों का अपमान होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति का अपमान हो ही नहीं सकता यदि आप में योग्यता है, और मेरी इस बात को स्वयं अम्बेडकर जी ने ही साबित किया है। वो योग्य थे। आज तभी वो तो उन्होंने- उस संविधान के निर्माता हैं जिसके अनुसार पूरा भारत चल रहा है। वो उन्होंने योग्य नहीं होते। योग्यता हासिल की, और उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस कमेटी में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, और जिनको अम्बेडकर जी शूद्र समझते थे, जिस कास्ट को, यानी वो खुद भी उस कमेटी के सदस्य थे। अम्बेडकर जी महाजातीय थे लेकिन वो शूद्र नहीं थे। मनुस्मृति के अनुसार वो जितने भी वहाँ बैठे थे वो अपनी योग्यता के अनुसार एक ब्राह्मण की कैटेगरी में कैलकुलेट होते हाँ, मनुस्मृति के अनुसार वो सभी ब्राह्मण ब्राह्मण की कैटेगरी में वहाँ पे बैठे हाँ, हुए थे। जो शूद्र मानना अपने आप को, हाँ, ये एक वहम है अपना। हाँ, यानी उनको हाँ। खुद को शूद्र नहीं समझना चाहिए। वो शूद्र मतलब नहीं दुनिया में अगर कोई योग्य है, अगर कोई मांसाहारी है, हाँ, कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, हाँ, बुरे कोई काम कर रहा चोरी है, कर रहा है, कोई बुरे डकैती कर कर्मों रहा है, के जरिए आजीविका यापन कर रहा है, वो शूद्र है। हम्म। चाहे उसने किसी भी फैमिली में जन्म लिया हो, चाहे वो ब्राह्मण फैमिली है, मतलब शूद्र जाट का- फैमिली है, कुम्हार फैमिली है, हरिजन फैमिली है, या वाल्मीकि फैमिली है, शूद्र वो है। मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं जो कोई क्राइम कर रहा है मतलब वो शूद्र है, लेकिन जो अच्छे लेकिन कर्म कर रहा है क्राइम वो का शूद्र मतलब यहाँ पर यह नहीं कि किसी ने अगर हत्या कर दी तो वो शूद्र है, नहीं। अगर मान लीजिए उसका परिप्रेक्ष्य अच्छा था हत्या करने का, जैसे फौजी हैं, फौजी तो ठीक है, कर्म करते हैं तो दुश्मनों को, हाँ, नहीं कोई बुरे काम के लिए, अगर बुरे काम के लिए किसी की अपने हत्या कर- अपने हित के अपने लिए लोभ के किसी लिए, अपने दूसरे लालच का के नुकसान लिए, करता है तो वो हाँ, शूद्र है। अपने लोभ लालच के लिए कोई किसी की हत्या करता है तो या वो बुरे शूद्र काम है। करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, ठीक है, किसी स्त्री का या फिर किसी बच्चे का मान या अपहरण ऐसा कुछ करता है, हाँ, तो वो शूद्र है। और शूद्र वो है जैसे जो क्राइम करते हैं, या मान लो जो अभी जेल में किसी चीज की सजा काट रहे हैं, तो वो शूद्र कहलाए जाएंगे, ना कि जाति के अकॉर्डिंग कोई शूद्र है। ये जाति नहीं अब है, जैसे ये आपने ये वर्ण कहा है। कि जो जेल में सजा काट रहे हैं वो शूद्र हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो बुरे कर्मों के कारण ही जेल में सजा काट रहे हैं। कहीं तो यानी निर्दोष भी हैं, नहीं, लेकिन मैं- फिर भी वो जेल में सजा काट रहे हैं। मैं उस according नहीं हाँ, कह रहा, मैं- आप उस यही डाउट होता है लोगों के मन में। आपके कहने का भावार्थ कुछ और था, मेरा लेकिन तो- अगर वो जेल हाँ। वाले जो निर्दोष हैं, अगर वो आपकी बात को सुनेंगे तो वो तो खुद पे ले जाएंगे कि नहीं यार हमें शूद्र कह रहा है, जबकि हम तो शूद्र नहीं है, हमने तो अच्छे काम। तो यहाँ यही ऐसे ही कुछ डाउट्स होते हैं जिनसे विवाद उत्पन्न होता है। कहने का भावार्थ कुछ होता है, नेक्स्ट पर्सन समझता कुछ है। ऐसी ही कुछ बातें होती हैं जिनसे विवाद उत्पन्न होते हैं। अब लेकिन अगर आप उसके भावार्थ को समझेंगे, उसके सही मीनिंग को जानेंगे, हम पूरी बात सुनेंगे, तब जाके आपको पता होगा कि आप सही थे और आपके कहने का मतलब उचित था, गलत नहीं था। ठीक है ना? आई होप दोस्तों आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी होंगी कि कौन ब्राह्मण होते हैं, कौन क्षत्रिय होते हैं, कौन वैश्य होते हैं और कौन शूद्र होते हैं। और अंबेडकर जी की भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उन्होंने मनुस्मृति को मेरे ख्याल से पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, जिनकी वजह से उनके मन में भी कोई ना कोई डाउट रहा होगा। राजनीति में तो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भी मतलब बुरा भला कहते हैं, राजनीति में नरेंद्र मोदी को भी बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब जैसे ऐसे ही एक प्रेरणादायक थे पास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि शुरू से ही शूद्रों का मान होता है, जबकि मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए जैसे रामचरितमानस से भी, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य। वो उसी जाति से संबंध रखते थे जिस जाति को आज की डेट में शूद्र जाति समझा जाता है। हाँ, और देश उन्होंने के सम्राट बने, वो देश पूरे के सम्राट बने, और उनको सम्राट किसने बनाया? एक ब्राह्मण ने, जो कि चाणक्य थे। चाणक्य जो थे वो यानी ब्राह्मण थे। उन्होंने देखो शुरू से शूद्र ही को, ऐसा तो है ही नहीं हाँ, कि किसी एक जाति विशेष का अपमान होता था या किसी एक जाति मतलब से ये है कि मतभेद थे, एक ब्राह्मण, लेकिन वो हमने मतभेद अपने आप से क्रिएट किए हैं। मतलब ये है देखो, एक ब्राह्मण उसको शूद्र से एक क्षत्रिय की कैटेगरी में लेके आया। हाँ, ठीक है, वो कैसे लेके आया? उसको शिक्षित करके, हाँ, उसको शिक्षित करके लेके आया वो। ठीक है, लेकिन हम देखो रमन ने भी कह दिया कि जन्मजात सारे शूद्र होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जन्मजात से क्या थे? शूद्र थे। और वैसे भी कुल चाणक्य था, हाँ, वो भी जब उसने जन्म लिया या तो वो वो भी शूद्र शूद्र ही था, था, लेकिन ठीक है, उसने शिक्षा ग्रहण की। हाँ, तो वो क्योंकि ब्राह्मण उसके बन गया। पिताजी भी शिक्षित थे, हाँ, उन्होंने उसके बेटे को शिक्षा दी, तो वो भी ब्राह्मण कहलाया। और इसी तरह से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को भी उन्होंने शिक्षा दी, कैटेगरी की शिक्षा दी उन्होंने, उसको एक क्षत्रिय की कैटेगरी की शिक्षा दी। इस वजह से वो कौन सी कैटेगरी में गिना जाता है फिर? क्षत्रिय की कैटेगरी में। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ऐसा कोई भी मतभेद आप एक दूसरे के साथ ना रखिए। कोई शूद्र नहीं होता, सब अपनी नॉलेज के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो जैसे आपकी नॉलेज होगी उस कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर हमसे वीडियो में कोई
आप शब्द किसी के लिए बोला गया हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम हमारे कई बार कहने का भावार्थ कुछ और होता है, हमारे लेकिन कहने का भावार्थ कुछ और होता है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है हाँ, तो वो क्लियर कर सकते हम हैं। क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट में कमेंट करके लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे गलत बात बोली है, तो हम उस बात का भी आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे से आगे जितना हो सके शेयर करिए, ताकि सबको इसके बारे में पता लग सके, सबको नॉलेज हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट